उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत सिल्वर डील स्कूल में विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली बहनों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए नारी शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए नारी शक्ति संगम की संयोजिका आशा तिवारी ने बताया कि सभी बहनों को एक साथ मंच पर लाने का प्रयास किया गया है, जिससे समाज व राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। हम आपको बता दें कि नारी संगम का आयोजन 3 सत्रों में किया गया, जिसमें पहला सत्र भारतीय चिंतन में नारी, दूसरा सत्र सहचर्चा, तीसरा सत्र भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। ये नारी शक्ति संगम आयोजन हमारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली बहनें जो क्योंकि एक दूसरे को हम जानते हैं, जो जहाँ रहते हैं उस कार्य क्षेत्र में एक दूसरे को जानते हैं, पर विभिन्न क्षेत्रों में जैसे हमारी डॉक्टर बहनें हैं, अधिवक्ता हैं, IAS IPS है, वनवासी क्षेत्र की बहनें हैं, यानी 11 श्रेणी की बहनें हैं, वो सभी आपस में मिल करके एक क्षेत्र पर मिले, एक प्लेटफॉर्म पर मिले और आकर के भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है या भारतीय चिंतन में नारी का क्या योगदान रहा, तो उसको कहीं ना कहीं हमारे विदेशी आक्रांताओं की वजह से कुछ चीज़ें धूमिल होने लगी। उन्हें हम आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जो स्त्रीत्व का बोध कराए और नारी ही खुद मिल करके अपने इस सम्मेलन का आयोजन करे और देश के स्वर्णिम इतिहास में अपना योगदान दे। बस नारीत्व के बोध के लिए ये सम्मेलन किया गया। धन्यवाद। कितने दिन का ये आयोजन था? ये आयोजन 1 दिवसीय था और 3 सत्रों में हुआ। पहला सत्र था भारतीय चिंतन में नारी, दूसरा सत्र था गट सह चर्चा। उसमें क्या था कि हमारी स्थानीय महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं। ये दूसरा गट सह चर्चा का सत्र था और तीसरा सत्र था हमारा भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है।